हाजीपुर सीट चिराग पासवान ने हासिल कर ली है। ऐसे में हाजीपुर सीट पर दावा ठोकने वाले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब क्या करेंगे? चिराग पासवान की सीटें फाइनल होने के बाद पारस कैंप में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के सभी सांसदों के साथ पशुपति पारस की बैठक हुई और पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आज लोजपा पारस गुट की संसदीय बोर्ड की बैठक संभावित है। वहीं पशुपति पारस ने कहा कि वह अपनी सभी सीटों पर कायम है। हाजीपुर से वही चुनाव लड़ेंगे और इस मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी बात होगी। हालांकि राजनीति के जानकार पारस की स्थिति को कुछ और ही सियासी कोण देते दिखते हैं। बता दें कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दिए जाने को लेकर हाजीपुर में चिराग पासवान के समर्थकों ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते दिखे। चिराग समर्थकों ने दावा किया कि चिराग पासवान हाजीपुर से पिता रामविलास पासवान से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे और हाजीपुर में चिराग युग की शुरुआत होने जा रही है। जाहिर है चिराग पूरी तरह से उस विरासत को संभालने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं, जिसे उनके पिता रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति कुमार पारस को सौंपी थी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस को लेकर अब भाजपा नेतृत्व के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि उनसे लगातार बातचीत होती रही और उनको मनाने की कोशिश भी की जाती रही। लेकिन जब पारस ने हाजीपुर सीट को लेकर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया तो भाजपा नेतृत्व ने अपना फैसला सुना दिया। दरअसल भाजपा नेता चिराग पासवान में भविष्य की राजनीति को देखते हैं, जो कि अब पशुपति कुमार पारस में बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस की उम्र भी हो चली है और जनाधार के स्तर पर रामविलास के नाम की विरासत छोड़ उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो वह भाजपा नेता को प्रभावित कर पाए। राजनीतिक जमीन के हालात भी यही बताते हैं कि पशुपति कुमार पारस का वह जनाधार नहीं है जो कि चिराग पासवान का है। चिराग पासवान के सभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात की तस्दीक भी करती है। दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका चिराग पासवान में अपना भविष्य देखता है और उसे अपना नायक मानता है। दरअसल पशुपति कुमार पारस अपनी इस स्थिति के लिए स्वतः ही जिम्मेदार हैं। भाजपा नेताओं के सूत्रों की माने तो उनको कई ऑफर दिए गए, यहाँ तक कि राज्यपाल बनाने तक के ऑफर दिए गए। राज्यसभा सीट का भी ऑफर किया गया, लेकिन वह अपने जिद पर अड़े रहे। हाजीपुर सीट को लेकर वह टस से मस नहीं हुए। हाजीपुर सीट को लेकर उनकी आसक्ति के अंत ने यह हाल कर दिया है कि पारस अब भाजपा नेताओं के गुड फेथ में है या नहीं कहा नहीं जा सकता। 5 साल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बाद भी पारस की स्थिति असहज बन गई है।